प्रॉफिट लॉस का बहुत क्लासिकल सवाल करवाता हूं, बेहतरीन मेथड से, मजा आ जाएगा आपको। एक व्यक्ति वस्तु एक्स को 34,500 रुपए में बेचता है और 15% का लाभ होता है। वाई को 10% लॉस पर बेचता है। इस लेन देन के कारण उसे ना तो लाभ हुआ ना ही कोई मिलाकर हानि हुई। ठीक है भाई, वाई का सेलिंग प्राइस क्या है, यही सवाल है। एक्स को बेचा है उसने 15% लाभ पर। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाइयों, 3/20। यानी कि एक्स का सीपी अगर 20 है तो 20 पे 3 का प्रॉफिट हुआ तो बिका कितने में, 23 में। सीपीएसपी का रेशियो है। वाई को बेचा 10% लॉस पर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/, सीपी 10 है तो 10 पे 1 का लॉस हुआ है, बिका कितने में है, 9 में मेरे भाई। देखो दोनों पे नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। 3 का प्रॉफिट 1 का लॉस, नहीं बराबर होना चाहिए मेरे भाई। तो यहां इसको भी लॉस को 3 करने के लिए पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, 3 से गुणा, तो क्या आ जाएगा, 3 2 3 30, 3 नाम 27। तो यहां भी लॉस कितना आ गया, 3 का। बस यही लॉजिक है, यहां 3 का प्रॉफिट है, इस पे 3 का लॉस से वाई पे ओवरऑल क्या आ गया, 0 पे आ गए। आपको क्या दिया बच्चों यहां पर, एक्स को 34,500 में बेचा। 23 की वैल्यू कितनी है, 34,500 रुपए। बताओ कितने गुना, 23 से कम 23 और 11, 23 5 115, 1500 गुना। तो पूछा क्या, वाई का सेलिंग प्राइस 27, 27 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1500 गुना मेरे प्यारे भी, है ना। 27,000 और 13,500 यानी कि 40,000। क्या आसान कुछ है, ये बताओ करके खटा कैसे।